हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री को लेकर। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ने हैं पूरे क्लास 10 में, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको बच्चों पूरे अब 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले 5 चैप्टर थे। फिफ्थ नंबर था पीरियोडिक टेबल, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं सर? तो चैप्टर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देन हमारा रहेगा चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है सर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एंड चैप्टर 4 पढ़ना है हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो बच्चों, हमें पूरे साथ चारों चैप्टर केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का भी अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मेरा नाम हुआ त्रिपुरारी प्रजापति और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं जानेंगे कि सर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मुझे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नाम से पता चल रहा है बच्चों कि हमें दो चीज जानना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन के बारे में एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में। वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बच्चों दो तरह का देखेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड देन बच्चों हमने सीखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, राइटिंग एंड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें जो मेन 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स में पढ़ेंगे हम लोग, थर्मल, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 टाइप का आएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें आएगा, आगे आएगा बच्चों हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अलग अलग पढ़ेंगे जिसको मिलाकर बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा कोरोजन एंड रेसिड्यू। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, है ना बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। बच्चों, जो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किससे? जो रिएक्टेंट था। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, कि एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिसपे क्या क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज रिएक्ट करते हैं और जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन होने के बाद हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिलते हैं। और जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होता है, उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बच्चों। ठीक है। अब ये जो सब्सटेंसेज हैं, या तो एलिमेंट हो सकता है सर, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, या तो कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो हमारा एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम इज अ एलिमेंट, वाटर इज अ कंपाउंड। जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो आफ्टर सम टाइम कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, NaOH, है ना। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। यानी कि जो बनता है हमारा, कुछ रिएक्ट होने के बाद जो बन रहा है इसको प्रोडक्ट बोला जाता है ना बच्चों। तो जैसे कि मैं यहाँ दो चीज बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे आप दो चीज बताएं कि इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। सर समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं H2 प्लस O2 gives gives H2O। तो सर यहाँ पे H2 किस फॉर्म में था? गैस फॉर्म में था। O2 किस फॉर्म में था? गैस फॉर्म में था। H2O किस फॉर्म में हो गया बच्चों? लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए, मेरे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, रिएक्टेंट है तो H2 और O2 क्या है, दो रिएक्टेंट है। क्या बन रहा है प्रोडक्ट? H2O बन रहा है। सर यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है किस स्टेट में है? गैस स्टेट में है। वेरी गुड। ऑक्सीजन किस स्टेट में है? गैस स्टेट में है। सर रिएक्शन होने के बाद इनका स्टेट क्या बन गया सर? सर इनका स्टेट लिक्विड बन गया। बच्चों इनका फिजिकल स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज।
अब केमिकल देख लो, केमिकल नेचर कैसे चेंज हुआ है सर? हाइड्रोजन गैस बच्चों हाईली कंबसिबल गैस है, बहुत ज्यादा विस्फोटक आग लगती है इसमें, इसलिए इसका यूज रॉकेट के फ्यूल में भी किया जाता है। ऑक्सीजन गैस आग को सपोर्ट करता है, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा, यानी दोनों आग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट गैसेज है। बट बच्चों क्या पानी आग के लिए जरूरी है क्या? नहीं, पानी क्या करता है बच्चों? आग को बुझा देता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो मान लो कि मेरे पास दिया है सोडियम, मेरे पास दिया है क्लोरीन, ओके। अभी जब सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन होता है गैस स्टेट में, बच्चों जब ये मिल जाते हैं क्या बन जाएगा मुझे? NaCl। NaCl इज इन सॉलिड स्टेट। तो बच्चों यहाँ क्लोरीन था गैस स्टेट में, यहाँ क्लोरीन जाने के बाद किस स्टेट में आ गया बच्चों? सॉलिड स्टेट में आ गया। सब फिजिकल तो समझ में आ गया, केमिकल नेचर कैसे चेंज है बच्चे? सोडियम जो होता है ना, सोडियम जो है आपका ये मेटल होता है, और ये जो है पानी के टच में जैसे ही आता है बहुत बड़ा विस्फोटक होता है, यानी कि अगर आप सोडियम को खाओगे आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना बच्चों? क्लोरीन गैस को जैसे इनहेल करोगे वो भी क्या होता है? पॉइजनस गैस होता है, फिर आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी दोनों क्या है? पॉइजनस है। लेकिन आप जब दोनों को मिलने के बाद जो बनता है क्या? NaCl। NaCl बच्चों क्या खाते हो कि नहीं खाते हो? यस, डेली खाते हो आप। सब्जी में डेली डालता है नमक, इनके बिना खाना स्वाद नहीं लगता है। यानी कि ये जिस जिस चीज से बने हैं Na और Cl, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, है ना? नॉट इडिबल है। बट ये मिल के जो बन गए उनका केमिकल नेचर ही चेंज हो गया, आप इसके बिना खाना ही नहीं खाते हो, यानी कि क्या हो गया? इनका केमिकल नेचर भी चेंज हो गया। तो बच्चों एक तरह से मैंने क्या बताया आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में? ऐसा कोई भी प्रोसेस सर जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंसेज रिएक्ट करते हैं, कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनते हैं, जो नया सब्सटेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। और बच्चों इसमें क्या देखे हमको, हम लोगों ने जो प्रोडक्ट होता है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। बच्चों अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने बच्चों अभी जस्ट डिस्कस किया जो रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको जो फॉर्म्ड होता है रिएक्शन के बाद जो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। बच्चों इन अदर हैंड से हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि जो डिसअपियर हो रहे हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और जो अपीयर हो रहे हैं वो क्या होते हैं बच्चों? प्रोडक्ट होते हैं। सर नहीं समझ में आया बच्चों, समझो मेरे पास ये क्या है, मान लो बॉटल है, इसमें क्या लिए? हाइड्रोजन गैस को लिए एक मुट्ठी डाल दिए, ऑक्सीजन गैस को लिए डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिए, मैं रख दिया थोड़े दिन के बाद, थोड़ी देर के लिए। अब मैं जब आऊंगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस को डाला था, ऑक्सीजन गैस को डाला था, और जब मैं इसको देखूंगा ढक्कन खोल के तो क्या इसमें हमको हाइड्रोजन गैस निकलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा क्या? अरे नहीं, वो डिसअपियर हो गए, वो आपस में रिएक्शन कर लिए, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया बच्चों? वाटर बन गया। यानी अपीयर क्या हो गया? वाटर। दैट मीन्स की वाटर इज अ प्रोडक्ट एंड दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट। समझ में आया बच्चों? अपीयर एंड डिसअपियर का खेला है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। बच्चों क्या बन जाएगा? देखो हम रिएक्शन पढ़ेंगे बाद में कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ Ag, यहाँ पे क्या हुआ Cl, इसका यहाँ केटायन वहां के एनायन मिल जाएगा AgCl बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे Na, यहाँ पे NO3, एक दोनों मिल जाएगा बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो ये यहाँ पे बस आपको ध्यान इतना देना है कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है, बस मैं बस ये समझाना चाहता हूँ। एरो के पहले यानी कि जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और जो फाइनली बनता है वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट दो तरह का पढ़ेंगे हम लोग, एक मेन प्रोडक्ट एक बाई प्रोडक्ट। दिस इज अ मेन प्रोडक्ट, है ना, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। जो इवोल्यूशन हो जाए, जो प्रेसिपिटेट बन जाए, ये सब बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, जो हमारा मेन सब्सटेंसेस नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ कीजिए। सर
आप मुझे यहाँ बताइए कि ये इसका नेम लिखना है एंड आपको बताना है कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। आप इजीली बता सकते हो इधर वाले सारे रिएक्टेंट हो गए हैं और इधर वाले सारे प्रोडक्ट हो गए। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और सर यहाँ पे क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं सर? तो बच्चों हम केमिकल रिएक्शन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमको केमिकल रिएक्शन ही देखने को मिलता है बच्चों। कैसे सर? सर हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेना इज नॉट केमिकल रिएक्शन, बट बच्चों ये जो ऑक्सीजन जब जा रहा है ब्लड से होते हुए आपको सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पे क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा एंड हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। दैट मीन्स की रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड बच्चों। कैसे होता है सर? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। रिस्पिरेशन हो गया बच्चों। और क्या हुआ बच्चों? मैं खाना खाता हूं सर, यानी डाइजेशन। मैं माइक्रो मॉलिक्यूल खा रहा हूं। आप मान लो एप्पल खा रहे हो, राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, बच्चों उसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? तो बच्चों प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या प्रोटीन हमें बॉडी को चाहिए? ठीक है, चाहिए सर। तो प्रोटीन किससे बना है बच्चों? अमीनो एसिड से। यानी कि उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होगा। अब वो ब्रेकडाउन कौन करवाएगा सर? एंजाइम करवाएगा। तो बच्चों वहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ ना, डाइजेशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों और देख लो, पेड़ पौधों को देख लो। पेड़ पौधे क्या करते हैं सर? दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है सर? वो भी तो भैया क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड में, है ना? फोटोसिंथेसिस बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोन यानी कि सनलाइट। सनलाइट से जो पार्टिकल आ रहा है ना, देखो लाइट क्या होता है? इसका डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। बच्चों आप क्लास 10th में ही चैप्टर 10 में पढ़ोगे, लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि लाइट बच्चों डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो बच्चों जो हमारा लाइट आ रहा है एक तरह से पार्टिकल आ रहा है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल का फॉर्म, जिसको क्वांटा बोला जाता है। ओके, तो उसी का नाम फोटोन दिया गया। अब सुनो, अभी ज्यादा डीपली मत जाओ, बस समझो कि लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है। तो यानी कि जो सनलाइट से एनर्जी मिले उसको फोटोन बोला गया। अब उसी फोटोन से क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे प्लांट अपना खाना बना रहा है ना, सिंथेसिस कर रहा है, इसलिए नाम हो गया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसे करता है सर? खाना क्या बनाता है, कैसे बनाता है? तो प्रोसीजर को समझो। प्लांट क्या करता है बच्चों? प्लांट के पास लीफ होते हैं, ग्रीन लीफ, एंड ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल अट्रैक्ट या फिर absorb this sunlight, and this sunlight decomposes this water, and this water decompose into H2 and O2, H2 and O2. This O2 removes out from stomata। बच्चों मेरे पास एक लीफ था, लीफ में क्या होता है? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या होता है? मेसोफिल सेल। अगर आप पढ़े होगे तो ठीक है, या मैं लाइव प्रोसेस में आपको मैं पढ़ाऊंगा डीपली में। अभी यहाँ केमिकल रिएक्शन में नहीं पढ़ना है, सुन लो ध्यान से, मैं थोड़ा प्रोसेस में समझा देता हूँ। This water break down into H2 and O2, and this O2 removes out from the stomata in the atmosphere. Okay, and this AO2 क्या करेगा बच्चों? इस CO2 के साथ मिल जाएगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है बच्चों। यानी CO2 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और कौन सा प्रोडक्ट बना दिया सर? सर एक ग्लूकोज बना दिया। यानी क्या बन गया? C6H12O6, C6H12O6, हमारा ऑक्सीजन बाहर चला गया। कई लोग बच्चों यहाँ बोलेंगे सर आप इक्वेशन गलत लिखे हो सर, यहाँ पे H2O बाहर निकलता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर 12 लोगे तो 6H2O बाहर निकलेगा। तो मैं यहाँ पे बस आपको नॉर्मली समझाया हूँ कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है सर? CO2 H2O दोनों होना चाहिए उसके पास। H2O रूट से एब्जॉर्ब करता है और CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है।
उसके बाद लीफ में जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो पानी को तोड़ेगा, पानी को तोड़ेगा हाइड्रोजन मिल जाएगा और वहां से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CO2 के साथ और क्या बना लेगा बच्चों, ग्लूकोज बन जाएगा। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल था कंबस्शन। कंबस्शन मतलब होता है जलना, क्या, जलना। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में बच्चों। हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, आप हाइड्रोकार्बन में अगर पढ़े होगे, हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स की दैट कंपाउंड व्हिच इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे मान लो कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। बच्चों अगर आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन बच्चों यहाँ रखोगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी रखोगे, जब उसको आप जलाओगे, जलाने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों। एक तो सुने हो कि गैस आग जलता है तो CO2 रिलीज होता है, तो जो ऑब्वियसली यहाँ CO2 रिलीज होगा, वाटर की रिलीज होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में, और हमें क्या मिलेगा बच्चों, हीट एंड लाइट तो मिलेगा ही। बच्चों वही किचन में क्या जलाते हो, किचन में गैस जलता है, बस वही एग्जाम्पल है। गैस में कौन सा होता है, LPG गैस में कौन सा गैस होता है, LPG गैस में बच्चों कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन गैस होता है। वेरी गुड, ओके। तो ब्यूटेन गैस क्या होता है, ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला होता है C4H10, ओके। C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, अपना प्रोडक्ट CO2 और H2 ही बनेगा, अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक तो ये भी क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। कंबशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रेस्पिरेशन मैंने समझा दिया। ग्लूकोज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, CO2 H2 और हमें एनर्जी मिल जाता है। बच्चों इसके बारे में भी हम डीपली में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में कि रिस्पिरेशन जो होता है बच्चों, इस सेलुलर रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और दो टाइप का होता है, presence of oxygen, absence of oxygen. If presence of oxygen, then this respiration known as aerobic respiration, and absence of oxygen, then this respiration is called aerobic respiration, anaerobic respiration. Okay बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सब एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, क्या, जंग लगना। बच्चों मैं लोहा का कोई सामान खरीद के लाया, मान लो कि मैं मार्केट से क्या लाया, लोहा का कोई सामान खरीद के लाया, अब उसको रख दिया नल के बगल में, जहां पे पानी भी पड़ रहा है, उस पे एयर मॉइस्चर भी ले रहा है और वहां पे O2 ऑक्सीजन तो वही है। तो बच्चों क्या होता है, वो आयरन का जो है ना, आयरन, वो आयरन वाटर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और वो रस्ट के फॉर्म में ऊपर का लेयर बन जाता है आयरन ऑक्साइड, यानी फेरस ऑक्साइड बन जाता है, उसी का नाम है रस्ट। और उस प्रोसेस का नाम पड़ गया क्या, रस्टिंग। यानी कि मेरे पास क्या है, एक आयरन का नेल ऑक्सीजन और वाटर जिनके साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया बच्चों, रस्ट बन गया इनके ऊपर। अब इसके बचाव के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम इनके बचाव के लिए इन पे पेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेंट करना। हम आगे पढ़ेंगे, कोरोजन लास्ट टॉपिक है, वही बस यही पढ़ना है, कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन ही पढ़ना है आपको, है ना। इसका बचाव के तरीका भी पढ़ना है कि आप इसको पेंट कर दो या ग्रीसिंग कर दो तो आपका उसमें रस्ट नहीं लगेगा। बच्चों ये हमारा एक और एग्जांपल है डाइजेशन। जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से, तो क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड मिल जाएगा मुझे। स्टार्च, स्टार्च कैसे बनता है बच्चों, जब ग्लूकोज 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 का एक लंबा चेन बनता है उसको स्टार्च बोला जाता है। कहाँ बनता है सर, प्लांट में बनता है बच्चों। प्लांट जब ग्लूकोज बनाता है लीफ में तो उसको अब स्टोर करना पड़ेगा ग्लूकोज को, स्टार्च को स्टोर करता है। मैं जब प्लांट का सोर्स को खाऊंगा तो यानी मैं स्टार्च खा रहा हूँ, तो स्टार्च का डाइजेशन करवाना पड़ेगा सर मुझे, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए ना बच्चों, तो स्टार्च टूटेगा। फिर सबसे पहले हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद सलाइवा जो एंजाइम होता है वहां पे अमाइलेज एंजाइम निकलता है बच्चों। ये भी चीज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, लाइफ प्रोसेस बच्चों। अब माइलेज इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा एंड माल्टोज बनाएगा। माल्टोज दैट मींस की 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड माल्टोज टूट जाएगा, माल्टेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज मिल जाएगा मुझे सर। उसी तरह लिपिड, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए। लाइपेज एंजाइम से फैट, लिपिड किससे बना होता है, एक ग्लिसरॉल होता है बच्चों, उसमें 3 फैटी एसिड लगे होते हैं। यानी कि अगर हम लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे
तो हमें क्या क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा और 3 फैटी एसिड मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर ये तो आप पढ़ा दिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, लेकिन क्या रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या मुझे वो आकर बोलेगा कि भैया हम रिएक्शन हो गए हैं, बोलेगा क्या, नहीं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको आकर नहीं बताएगा बच्चों कि हम रिएक्शन हो गए हैं कि रिएक्शन नहीं हुए हैं अभी तक। आपको देखने के लिए, पहचानने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो 5 चीजें होते हैं बच्चों। कितने चीजें होते हैं, 5 चीजें हैं जिनको आप देखकर बता सकते हो कि इसमें रिएक्शन अकर हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों कौन कौन 5 चीजें हैं, तो 5 में से जरूरी नहीं कि 5 का पांचों दिखाए हो, कोई अगर एक भी चीज अगर चेंज हुआ यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब 5 चीजें क्या क्या है बच्चों, तो सबसे पहला चीज चेंज इन स्टेट, यानी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है, लिक्विड में है तो सॉलिड बन सकता है, गैस बन सकता है, प्रेसिपिटेट बन, कुछ भी बन सकता है बच्चों। चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस दैट मींस कि गैस निकल रहा है। फोर्थ नंबर क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये पांचों को हम अलग अलग करके अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है सर। तो सर सबसे पहला चेंज इन स्टेट। बच्चों चेंज इन स्टेट यानी रिएक्टेंट का जो स्टेट है, प्रोडक्ट में स्टेट चेंज हो जाएगा। किसी अगर एक का भी चेंज हो गया तो यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। यानी यहाँ देख लो CO2 मेरे पास क्या है, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है, दोनों मिल गया क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, H2CO3 which is in form in liquid form, CO2 in gas form। यहाँ पे क्या है, गैस, यहाँ पे क्या आ गया, लिक्विड स्टेट। स्टेट चेंज हो गया सर। मैं यहाँ पे गैस लिया था एक और एक लिक्विड लिया था, लेकिन हमें ओवरऑल क्या मिला, केवल लिक्विड मिला, गैस तो मिला ही नहीं। यानी गैस किसमें चेंज हो गया भैया, लिक्विड में चेंज हो गया बच्चों। अब देख लो नेक्स्ट एग्जांपल ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन इज इन क्या सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इज इन गैस स्टेट। जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, CO2। CO2 इज इन गैस स्टेट, यानी दिस कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट एंड हियर कार्बन इज इन गैस स्टेट। यहाँ पे क्या हो गया, इनका स्टेट चेंज हो गया। उसी तरह H2 प्लस O2, यहाँ भी गैस गैस था, यहाँ पे H2 बन गया लिक्विड, यानी ये भी क्या हो गया, इनका स्टेट चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज कैसे होता है सर, देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन होता है कि किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4। और CuSO4 Cu2 प्लस की वजह से इसका कलर होता है ब्लू कलर का। अब इस ब्लू कलर में अगर आप आयरन का नेल डालते हो, किसका नेल, आयरन का, यानी कि लोहे का टुकड़ा डालते हो, तो क्या होता है, आयरन जो होता है ना बच्चों, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। यानी अगर मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूँ बच्चों, तो ये देख सकते हो मेरे पास है CuSO4। अगर इसमें Fe डालते हो तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस Fe displace the copper and form the FeSO4, that means कि ferrous sulfate and Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया। Cu is in precipitate form, और ये कॉपर जो होता है ना उसी आयरन पे जाके चिपक जाता है। यानी सुनो हमारे पास दो जोड़े थे, दो एक कपल है, एक कॉपर है और एक सल्फेट है, CuSO4। दोनों साथ साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको पाला पड़ गया किससे, आयरन से। आयरन एकदम बॉडी बिल्डर है बच्चों, क्या है, बॉडी बिल्डर। जब देखता है कि अच्छा तुम दोनों खुश हो गया, तो क्या करता है, जाता है उसके पास। अब जो कॉपर है, कॉपर थोड़ा कमजोर था, तो सल्फेट को क्या पसंद आ गया, सल्फेट को पसंद आ गया दिस आयरन। तो यानी कि सल्फेट किसके साथ अब रहना चाहेगी, इस आयरन के साथ। यानी क्या बन गया बच्चों, FeSO4। और कॉपर चला गया बाहर। लेकिन कॉपर इतना ज्यादा प्यार करता तो छोड़ के जा ही नहीं पा रहा, तो कॉपर कहाँ लग गया, उसी आयरन का पैर पकड़ लिया, और उसी आयरन के क्या होगा, उसी आयरन पे जाके कॉपर चिपक गया, है ना। तो हमारा पूरा पूरा का पूरा रिएक्शन होता है बच्चों, है ना बच्चों। तो जब ये कॉपर कॉपर सल्फेट था तो ये ब्लू कलर का था, और जब ये आयरन के साथ चली गई बाद में आयरन सल्फेट बन गया तो ग्रीन कलर का हो गया। अगर यहाँ कलर चेंज हो गया मतलब ये रिएक्शन हुआ, कलर चेंज नहीं होता मतलब ये रिएक्शन नहीं होता। समझ में आया क्या, आगे बढ़े।
ओके। एंड हमारे पास ये है अपना लास्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ नंबर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस दैट मीन्स की गैस का निकलना, इवोल्यूशन होना, गैस निकल रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो बच्चों कब गैस निकलता है? बहुत सारे रिएक्शन है बच्चों। अगर कोई मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वहां भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है ना? वहां भी क्या होता है? गैस का होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूंगे, तो मेरे पास मान लो कि है सोडियम, वो उसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ? एसिड के साथ, HCl के साथ। क्या बन जाएगा? Na और NaCl बन के बाहर क्या निकल गया? H2 गैस बाहर निकल गया। तो ऐसा आपको अगर एग्जाम में आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोजन गैस को निकाल दो, यानी यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जिंक क्या है? मेटल है। H2SO4 क्या है? एसिड है। मेटल प्लस एसिड क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। सर कैसे? Zn और यहाँ पे SO4 बना लो, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और दिस हाइड्रोजन इवोल्यूशन हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें क्या हो रहा है? इस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है बच्चों। अब गैस इवोल्यूशन को इस तरह से एरो दिखाया जाए, अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है ना? अपवर्ड एरो या फिर जी लिख दिया जाएगा, गैस, है ना? तो यानी जिसमें जिसमें गैस निकल रहा है, यानी वहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों। एंड लास्ट इसमें देखेंगे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट मींस कि टेम्परेचर इंक्रीजेज और टेम्परेचर डिक्रीजेज। सर एग्जांपल दे दो ना, बड़ा मजा आ जाएगा सर। अरे बच्चों आपके गांव से हो क्या? चलो कुछ कुछ हो गया आप लोग गांव से भी। तो गांव में क्या होता है बच्चों कि दिवाली, दिवाली जानते हो ना? तो दिवाली में क्या होता है कि घर का पुताई के लिए चूना आता है बच्चों, चूना, है ना? चूना को क्या बोलते हैं सर? क्विक लाइम, CaO। इसका और नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप डालोगे पानी में, किसमें? पानी में डालोगे, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बच्चों। और क्या रिलेटेड है? बहुत सारा हीट यहाँ से निकलता है। इतना हीट निकलता है, एकदम बुलबुला फेंकने लगता है ना। इतना ज्यादा हीट निकलता है कि अगर आप टच करोगे तो आप जल भी सकते हो। यानी कि क्या हुआ? कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो बच्चों ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक दैट मींस की एक्सोथर्मिक, सुनो ध्यान से, एक्सो यानी कि EX, EX मतलब एग्जिट, यानी जिसमें हीट बाहर निकल रहा है, दिस इज एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट लग रहा है, एंडोथर्मिक। पढ़ेंगे बच्चों आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, है ना? अभी बस इतना जानो इसमें क्या हो रहा है। एग्जांपल किसका है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब एक एग्जांपल और है कि आप लोग च्युइंगम खाए हो, सेंटर फ्रेश खाए हो गया। तो सेंटर फ्रेश नॉर्मली क्या होता है? आप टच करोगे तो ठंडा नहीं लगेगा, ठीक है? बट जैसे ही वो माउथ के अंदर जाएगा, आपको ठंडा ठंडा फील होगा। सर क्यों? क्योंकि बच्चों उस च्युइंगम में अंदर क्या भरा रहता है? मिंट। और वो मिंट क्या होता है? अगर माउथ में क्या सलाइवा है, यानी पानी है, तो अगर मिंट पानी का रिएक्शन करता है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी ये डिक्रीज टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया ये हो गया टेम्परेचर राइज का एग्जांपल। यानी कि दोनों क्या है? केमिकल रिएक्शन है बच्चों। एक इसमें लास्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर, जिससे हमको पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चों आप बोलोगे सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो बच्चों प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जो कि क्या हुआ? नीचे बैठ जाता है। यानी कि मान लो कोई बीकर में हम करवा रहे हैं रिएक्शन, तो जो घुल गया वो प्रेसिपिटेट नहीं है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ गया, जो सॉल्यूशन में नहीं घुल पा रहा है, उस सॉल्वेंट में नहीं घुल पा रहा है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, है ना? जैसे यहाँ मान लो कॉपर सल्फेट में NaOH के साथ रिएक्शन करता है, क्या बन जाएगा? यहाँ से सोडियम इस कॉपर को हटा देगा, Na, और यहाँ से आ जाएगा ये SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। और सोडियम सल्फेट बन गया और CuH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाता है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल दिया हुआ है, आप नोट्स कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ रिएजेंट डाला गया, ये क्या हुआ? ये आगे जाके घुल गया, पूरा सस्पेंशन बन गया, और उसके बाद कुछ पार्ट क्या हुआ? नीचे जाकर बैठ गया, जिसको क्या नाम दिया गया? प्रेसिपिटेट दे दिए बच्चों, यही प्रेसिपिटेट होता है।
तो मैं आज की क्लास में यही तक रखना चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में केमिकल इक्वेशन के बारे में। एंड इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, जिससे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उनको बैलेंस करना सीखेंगे बच्चों। एंड देन हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।